जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म दृष्टि एग्रीकल्चर के यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आपको पता है कि हमारे इस चैनल पर आपको नेमराज हुंडा हिंदी माध्यम की जो बुक है उसकी सीरीज़ प्रोवाइड कराई जा रही है। तो उसी के क्रम में आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं भू परिष्करण यानी कि टिलेज के बारे में। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं देखा है वो चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप देख सकते हैं। और अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। ठीक है, चलिए देखते हैं भू परिष्करण क्या है और कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो यंत्रों व उपकरणों की सहायता से भूमि का भौतिक परिवर्तन यानी कि मैकेनिकल मैनिपुलेशन करना, जिससे फसल अंकुरण के लिए उपयुक्त क्यारी का निर्माण होता है। यानी कि जो यांत्रिक हैं, यानी कि जो आप कह सकते हैं कि जो कृषि यंत्र हैं, ठीक है, बेसिकली आप हल के द्वारा जुताई करते हैं तो हल के माध्यम से भूमि का क्या करते हैं कि भौतिक परिवर्तन करते हैं उसकी अवस्था में। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इसका फिजिकल मैनिपुलेशन करते हैं। ठीक है, तो वो आपका किसके लिए करते हैं कि जो भूमि है वो बीज के लिए उपयुक्त हो जाए अंकुरण के लिए। ठीक है, अगला क्या लिखा है भू परिष्करण के उद्देश्य। तो पहला क्या होगा, खरपतवार नियंत्रण। दूसरा नमी का संरक्षण, हानिकारक कीटों व व्याधियों के युक्त अवशेषों को नष्ट करना। और आप इसमें जोड़ सकते हैं कि फसल के लिए या बीज के अंकुरण के लिए उपयुक्त जो दशाएं हैं वो तैयार करना। ठीक है, अगला क्या लिखा है भू परिष्करण का मृदा पर प्रभाव। ठीक है, तो भू परिष्करण का मृदा पर प्रभाव क्या पड़ता है कि मृदा रंध्रता यानी कि जल व वायु में वृद्धि होती है। कि मृदा रंध्राकाश में वृद्धि होती है जिससे कि मृदा की जल धारण क्षमता, मृदा की वायु धारण क्षमता में वृद्धि होती है और साथ ही साथ मृदा का बल्क डेंसिटी में कमी होती है, स्थूल घनत्व में क्या होता है, कमी होती है। अब आगे क्या लिखा है पंकिलीकरण यानी कि पडलिंग। ठीक है, पडलिंग क्या है, तो भूमि पर भरे पानी यानी कि 15 से 10 सेंटीमीटर में मृदा की बुआई जुताई करना। ठीक है, यानी कि खेत में फील्ड पर पानी भर करके कितना 5 से 10 सेंटीमीटर फिर उसकी जुताई करना ही आपको पडलिंग कहलाता है। ठीक है, पडलिंग या पंगलीकरण के उपरांत मृदा में दो क्षेत्र बनते हैं। एक ऑक्सीकृत क्षेत्र होता है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सीडाइज्ड जोन। ठीक है, इसमें क्या रहता है कि ऑक्सीजन युक्त व 1 से 10 mm, ठीक है, 1 सेंटीमीटर गहरी परत होती है जो ऑक्सीडाइज्ड होती है। ठीक है, उसके बाद आपकी होती है अपचयित यानी कि रिड्यूस्ड जोन। ठीक है, रिडक्साइज्ड कह सकते हैं। ठीक है, अपचयित यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होती, ऑक्सीजन रहित क्षेत्र होता है। ठीक है, उसके बाद जो पडलिंग के क्या क्या उद्देश्य हैं। ठीक है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पडलिंग। तो पानी की सतह के नीचे अपारगम यानी कि, ठीक है, नॉन परमिएबल, ठीक है, परत का निर्माण जो पानी को नीचे जाने से रोकता है। उसके बाद खरपतवार नियंत्रण, वीड मैनेजमेंट या वीड कंट्रोल। और धान के लिए उपयुक्त क्यारी का निर्माण, यानी कि बेसिकली जो पडलिंग की प्रोसेस की जाती है ये धान के खेत में हम करते हैं, पानी भर करके फिर जुताई करते हैं। ठीक है, तो ये धान के खेत में ही किया जाता है और फिर इसी प्रकार से आप और भी जैसे हैं, ठीक है, उन फसलों में भी हम करते हैं। उसके बाद है भू परिष्करण के प्रकार, यानी कितने प्रकार के होते हैं। इंटेंसिव टिलेज या क्लीन टिलेज। पहला क्या है, इंटेंसिव या क्लीन या सघन भू परिष्करण। तो भूमि पर बार बार जुताई करना जिससे भूमि की सतह पर 15% से कम क्षेत्र में पादप अवशेष रहें। ठीक है, यानी कि इतनी बार जुताई करें कि 15% से जो एरिया है उसमें कम क्या रहें, पादप के अवशेष रहें। इससे लाभ क्या होगा, तो मृदा कठोरपन में कमी आएगी और कीट व खरपतवार नष्ट होंगे। हानियाँ क्या होती हैं, अधिक मृदा अपरदन व महंगी प्रक्रिया है, ये कॉस्टली है। और मृदा अपरदन यानी कि सॉइल इरोजन भी होता है और जो फर्टिलिटी लेयर है आपकी वो भी नष्ट हो सकती है। ठीक है, आगे क्या लिखा है कि सघन भू परिष्करण। ठीक है, तो इसमें ही क्या है, प्राथमिक भू परिष्करण का ही एक प्रकार है। ठीक है, किसका है, सघन भू परिष्करण का। ठीक है, तो प्राइमरी टिलेज, तो फसल की बुआई से पहले खेत की तैयारी करने हेतु की जाने वाली, ठीक है, भारी टिलेज या कर्षण क्रियाएं प्राथमिक भू परिष्करण के अंतर्गत आती। अर्थात कहने का मतलब ये है कि फसल की बुआई से पूर्व जितनी भी खेत में क्रियाएं की जाती हैं खेत की तैयारी के लिए, वो सभी प्राथमिक भू परिष्करण अर्थात प्राइमरी टिलेज के अंतर्गत आती हैं।
उसके बाद प्राथमिक भूपरिष्करण के यंत्र देख लीजिए। इनके द्वारा कठोर मृदा की विभिन्न हलों के माध्यम से गहरी जुताई की जाती है। ये निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे मोड़ बोर्ड प्लाव, एमबी प्लाव, जिसको मिट्टी पलट हल भी कहते हैं। ठीक है, ठीक है, ये मिट्टी पलट है, इसमें पंखा लगा रहता है। ठीक है, तो मिट्टी की गहरी जुताई व उलटना। डिस्क प्लाव, मिट्टी की गहरी जुताई व उलटना। देसी हल, ये बी आकार का कोण काटता है। ठीक है, कंट्री प्लाव या वुडन या वेटलैंड प्लो, धान की फसल के लिए। ठीक है, और रोटावेटर प्राथमिक व द्वितीय भूपरिष्करण में दोनों में काम आता है। पावर टिलर, ठीक है, चीजेल हल या साभास एक हल होता है आपका। ठीक है, सब सॉइलर। ठीक है, ये यंत्र भूमि को बिना पलटे हुए अधोसतह यानी कि 60 से 70 सेंटीमीटर नीचे में उपस्थित कठोर परत को तोड़ने के काम आते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है सेकेंडरी टिलेज, अर्थात आपका है द्वितीयक भूपरिष्करण। इसमें प्राथमिक भूपरिष्करण के बाद मृदा में हल्की जुताई, बुआई व निराई गुड़ाई करना, फसलों पर मिट्टी चढ़ाना, अर्थिंग करना, ये सभी क्रियाएं आती हैं। यानी कि भूमि की जुताई करने के बाद आप बुआई करते हैं। बुआई के बाद जब उसका अंकुरण हो जाता है बीज का, उसके बाद की जितनी प्रोसेस होती हैं वो सब आपकी सेकेंडरी टिलेज के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो द्वितीयक भूपरिष्करण में डिस्क, हैरो, मिट्टी पलटने वाला हल, कल्टीवेटर, पाटा, सीड ड्रिल, लेजर, लैंड लेवर, भूमि को समतल करना, पटेला वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, तो वो सब आपकी द्वितीयक भूपरिष्करण में आती हैं। तो बीज की बुआई का कार्य, ठीक है, द्वितीयक भूपरिष्करण क्रियाओं में शामिल होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर लिखा है कि बीज की बुआई का कार्य द्वितीयक भूपरिष्करण में क्रियाओं में शामिल है। ठीक है, स्वीप कल्टीवेटर मूंगफली की खुदाई का यंत्र है, तो ये भी आपका क्या है, सेकेंडरी में है। फिर है संरक्षित भूपरिष्करण कंजर्वेशन टिलेज, क्या है इसके बारे में देखते हैं। तो भूमि पर कम से कम जुताई करना ताकि भूमि की सतह पर, ठीक है, कम से कम 30% फसल अवशेष शेष रहें। लाभ क्या होगा, मृदा का अपरदन कम होगा, सस्ती प्रक्रिया है, हानियाँ कीट व्याधियों खरपतवारों का क्या होगा, अधिक प्रकोप होता है, ये हानियाँ होती है। उदाहरण क्या है, जीरो टिलच, मल्च टिलच, इसका कंजर्वेशन टिलच का ही उदाहरण है। शून्य भूपरिष्करण क्या है, तो प्राथमिक जुताई कार्य बिल्कुल नहीं करते हैं ताकि द्वितीयक भूपरिष्करण क्रियाओं में केवल सीधे ही फसल बुआई करते हैं। ठीक है, जीरो टिलच में खरपतवार नियंत्रण पैराक्वाइट, डाइक्वाइट एवं ग्लाइसोफेट द्वारा किया जाता है, अतः इन्हें जीरो टिलेज खरपतवार नाशी भी कहते हैं। ठीक है, क्रीडा क्या है, ठीक है, CRID, क्रीडा क्या है, हैदराबाद के अनुसार जुताई को निम्न प्रकार बांटा गया है। गहरी, मध्यम, हल्की। ठीक है, गहरी जुताई 25 से 30 सेंटीमीटर गहराई पर करते हैं, मध्यम 15 से 20 सेंटीमीटर गहराई पर, और हल्की जुताई 5 से 6 सेंटीमीटर गहराई पर करते हैं। ठीक है, मशीनों की शक्ति अश्वशक्ति में मापी जाती है, हाउस पावर में, और एक अश्वशक्ति के कितने बराबर होता है, 746 वाट के बराबर, वाट्स के बराबर होता है। और एक मानव की एक कार्य दिवस की क्षमता 0.1 अश्वशक्ति होती है, 0.1 HP होती है। एक जोड़ी बैलों की एक दिन की कार्य क्षमता कितनी होती है, तो एक अश्वशक्ति होती है, एक हॉर्स पावर होती है, और एक ऊँट की कितनी होती है, एक अश्वशक्ति होती है, इनकी बराबर होती है। एक डिस्क हल व डिस्क हैरो का डिस्क कोण, ठीक है, 40 से 45 डिग्री, या इसका एवरेज कह सकते हैं 42.5 डिग्री होता है। डिस्क हल और डिस्क हैरो का टिल्ट कोण यहाँ पर पूछा जाता है, तो ये 15 से 25 डिग्री होता है। शेयर यानी कि फाल जिसको बोलते हैं, तो हरों का वह भाग, हल का वह भाग जो भूमि के संपर्क में आकर उसे खोलता है या मिट्टी को पलटता है। उसके बाद एक कार्य दिवस में देसी हल द्वारा 0.1 से 0.15 हेक्टेयर भूमि की, ठीक है, जुताई क्या की जाती है, की जा सकती है। फर्टिकम सीडल यानी कि इसी के साथ बीज की बुआई के साथ साथ फर्टिलाइजर भी इसको हम भूमि पर इनकारपोरेट करते हैं, देते हैं। तो बीज व उर्वरक दोनों की साथ बुआई करना। ठीक है, चलिए अब हम अगले लेक्चर में देखेंगे पादप हार्मोन। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।